Hello friends, welcome to our channel Computer Learning Redefined. Today we will solve questions on digital electronics. So coming to our first question, we have been asked how many different boolean functions of degree 4 are there. हमें बताना है कि कितने boolean functions हो सकते हैं जिनकी डिग्री 4 है. So different boolean functions of degree n is given by the formula 2 raised to power 2 raised to power n. और हमें क्वेश्चन में डिग्री 4 दी हुई है तो n इज इक्वल टू 4. सो टोटल डिफरेंट फंक्शंस इज इक्वल टू 2 raised to power 2 raised to power 4. सो इट कम्स आउट एज 2 raised to power 16. In next question, an inverter signal can be realized with how many NAND gates. हमसे पूछा गया है कि कितने NAND gates मिल के एक इन्वर्टर सिग्नल बनाते हैं. An inverter signal or logical NOT gate can be made using standard NAND gate by connecting together all their inputs to a common input signal. हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि सिर्फ एक ही NAND गेट चाहिए होता है जो कि 2 इनपुट NAND गेट हो. तो a 2 input NAND gate equivalent is equal to an inverter or logical NOT gate. What is the minimum number of gates required to implement the Boolean function AB plus C if we have to use only 2 input NOR gates? तो हम यहाँ पे AB plus C का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, होल कॉम्प्लीमेंट, और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि A प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक नॉर गेट चाहिए, B प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक नॉर गेट चाहिए, और जो तीसरा हमारे पास इक्वेशन आ रही है A प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, उसमें जो एडिशन का साइन है उसके लिए भी हमें एक नॉर गेट चाहिए. तो हमें टोटल 3 नॉर गेट्स चाहिए इसमें. The next question, the min-term expansion of FPQR is equal to PQ plus QR complement plus PR complement is. In min terms, we know that P is equal to Q is equal to R is equal to 1, and in max term, P is equal to Q is equal to R is equal to 0. So here we have min terms, so P is equal to Q is equal to R is equal to 1, and P complement, Q complement, R complement is equal to 0. So FPQR is equal to PQ plus QR complement plus PR complement. अब हम यहाँ पे PQ के साथ R नहीं है तो हम R प्लस R कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे PQ को, वैसे ही P प्लस P कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे QR कॉम्प्लीमेंट के साथ, और वैसे ही Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट को करेंगे हम PR कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1. तो 1 को हम यहाँ पे Q प्लस Q कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, और सिमिलरली वैसे ही आगे सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएंगी. अब इसमें से पी क्यू आर एक ही बारी हमारे पास आया है तो हम उसको एक ही बारी लिखेंगे पी क्यू आर. पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बारी आया है. अब जब 2 बारी हो तो हमें पता है आइडेंटिटी ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट एक ही बारी आएगा. सिमिलरली हमने बाकी की भी टर्म्स लिख दी हैं. अब पी क्यू आर को हमने ऊपर देखा कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो हम पी क्यू आर की वैल्यू 111 लिखेंगे, और पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे 110, और वैसे ही आगे बाकी वैल्यूज़ लिख देंगे. अब 111 क्या होता है बाइनरी में? डेसिमल में क्या होता है? 7. सो M7 प्लस M6 प्लस M2 प्लस M4 इज द आंसर. In next question we have been asked 1217 in octal is equivalent to what number in hexadecimal base. So हम इसमें क्या करेंगे, 1217 जो कि ऑक्टल में है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पेयर्स बना लेंगे. तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 001, 2 को लिखेंगे 010, 1 को लिखेंगे फिर से 001, और 7 को लिखेंगे 111. ये हो गया है हमारा बाइनरी में कन्वर्ट. अब इस बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो हम 4 के पेयर्स बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 0010, 1000 और 4 टाइम्स 1. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 28F इन हेक्साडेसिमल. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैम चिप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड्स ऑफ 8 bits each, that is 1K into 8.
What is the minimum number of 2x4 decoders with enable line are needed to construct a 16K into 16 RAM from 1K into 8 RAM? So number of chips required is given by, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16K इंटू 16 को डिवाइड करेंगे 1K इंटू 8 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 16 इंटू 2. सो इट रिक्वायर्स 16 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल चिप्स. जो 16 पहला हमारे पास आंसर में आया वो डिनोट करता है वर्टिकल चिप्स, और जो 2 है वो डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल चिप्स. सो नंबर ऑफ चिप्स इज इक्वल टू 2 raised power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिकोडर्स रिक्वायर्ड. सो 16 क्रॉस 2 raised power 4 into 2 raised power 1 and the result is 2 raised power 5. So हमने यहाँ पे देखा कि n हमें क्या डिनोट करता है, decoders required. So 5 decoders are required. In our next question, a ROM is used to store the table for multiplication of two 8-bit unsigned integers. What is the required size of ROM? हमें यहाँ पे ROM का साइज़ बताना है. साइज़ ऑफ रोम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised power 2n इंटू 2n. तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे. हमारे पास n की क्या वैल्यू है 8. सो 2 raised power 2 इंटू 8 इंटू 2n. सो इट कम्स आउट एज 2 raised power 16 इंटू 16 एंड 64K इंटू 16 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ many parity check bits must be included with the data word to achieve single error correction when data word contains 16 bits? Solving for n in terms of k, we have 2 raised power k minus 1 minus k greater than equal to n, where n is equal to data word bits and k is equal to parity bits. ये इसकी इक्वेशन है, यही ये फॉर्मूला इन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा. सो हम अगले स्टेप में देखेंगे. k की वैल्यू हमने पुट कर दिया और n की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 26 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16. सो वी रिक्वायर 5 पैरिटी चेक बिट्स, क्योंकि हमारे पास 16 के लिए हमारे पास होता है 2 raised power 4, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए 26 चाहिए, तो वो 2 raised power 4 में इंक्लूड नहीं हो सकती हैं. तो इसके लिए हमें 32 चाहिए होगा, जो कि आएगा 2 raised power 5 करके. सो 5 पैरिटी चेक बिट्स आर रिक्वायर्ड. In the next question, what is the minimum number of D flip-flops needed to design a mod 258 counter? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 raised power n is greater than equal to जितना भी हमें mod काउंटर का दिया हुआ है वो हम लिखेंगे 258, where n is equal to minimum number of D flip-flops. So 2 raised power 9 is greater than equal to 258. So 9 flip-flops are needed. What is the smallest integer that can be represented by an 8-bit number in 2's complement form? Smallest integer for 2's complement form is minus 2 raised power n minus 1. ये फॉर्मूला है इसके लिए. सो हेयर n इज इक्वल टू 8, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2 raised power 8 minus 1, दैट कम्स आउट एज माइनस 2 raised power 7. सो माइनस 128 इज द आंसर. Moving on to our next question, how many 128 cross 8-bit RAMs are required to design 32K into 32-bit RAM? So RAMs required is equal to 32K into 32 divided by 128 into 8. So dividing it, we get the result as 1024. A cache memory needs an access time of 30 nanoseconds and main memory of 150 nanoseconds. What is the average access time of CPU when hit ratio is equal to 80%? हिट रेशियो को हम यहाँ पे हमेशा 100 से डिवाइड करके ही लिखते हैं. क्यों? क्योंकि जो हिट रेशियो है वो हमें परसेंटेज में दी हुई है, तो हम इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. कैश एक्सेस टाइम हमें दिया हुआ है 30 नैनोसेकंड्स का, जिसको हमने डिनोट किया है CAT से, और वैसे ही हमें मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हुआ है 150 नैनोसेकंड का, जिसको हमने डिनोट किया है MAT से. तो CPU एक्सेस टाइम के लिए फॉर्मूला है हमारे पास हिट रेशियो इंटू कैश एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हिट रेशियो इंटू कैश एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम. So by putting all the values here, we get it as 60 nanoseconds. In our next question, a processor is fetching instructions at the rate of 1 million instructions per second. A DMA module is used to transfer characters to RAM from a device transmitting at 9600
bits per second. So how much time the processor be slowed down due to DMA activity? ट्रांसफ़र रेट हमें दिया हुआ है 9600 बिट्स पर सेकंड, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइट्स पर सेकंड में, इसलिए हमने इसको 8 से डिवाइड किया है। स्लो डाउन का हमारे पास फॉर्मूला रहता है इंस्ट्रक्शन फैचिंग रेट ऑफ प्रोसेसर डिवाइडेड बाय ट्रांसफ़र रेट का इन्वर्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफ़र रेट डिवाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन फैचिंग रेट ऑफ प्रोसेसर। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1200 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इन सेकेंड्स, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू milliseconds. So multiplying it by 1000, we get the result as 1.2 millisecond. In next question, a pipeline P operating at 400 megahertz has speed up factor of 6 and operating at 70% efficiency. How many stages are there in the pipeline? एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है स्पीड अप फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। सो एफिशिएंसी हमें परसेंटेज में दी हुई है, तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 70/100 इज इक्वल टू 6 हमें स्पीड अप फैक्टर दे रखा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। सो नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू 6 × 100 डिवाइडेड बाय 70, दैट कम्स आउट एज 8.56 एंड वी कैन कंसिडर इट एज 9. In our next question, suppose you want to build a memory with 4-byte words with capacity of 2⁻21 bits. What type of decoder is required if the memory is built using 2K into 8 RAM chips? Number of 4-byte words in memory, 2⁻21 divided by 4 into 8. So 2⁻21 divided by 2⁵ and it comes out as 2⁻16. Now to find the required RAM chips to build memory, हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 2⁻16 जो हमारे पास आई हैं नंबर ऑफ़ 4-byte वर्ड्स इंटू 2⁻21 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -16 डिवाइडेड बाय 2K into 8 जो कि हमें रैम चिप्स का साइज़ दिया हुआ है। सो इट कम्स आउट एज 2⁻16 into 32 डिवाइडेड बाय 2⁻11 into 8. So it comes out as 2⁵ into 4. So the RAM chips should contain 32 rows each with 4 columns. To select a specific row, a decoder is required. To select a specific column, a multiplexer is required. However, multiplexer is of size column plus 1. We have 4 columns, so the answer is 4 plus 1 is equal to 5 multiplexers. So a 5 to 32 decoder is required. The next question, how many and OR gates are required to design 7-bit look-ahead carry adder? To design a 7-bit look-ahead carry adder, we need AND gates के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n into n+1 डिवाइडेड बाई 2. सो 28 AND गेट्स, और OR गेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है सिर्फ n, जो कि हमें बिट्स वहाँ पे दी हुई हैं क्वेश्चंस में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, subtraction using r-1's complement where r is the base. तो हमें यहाँ पे 101 से सब्ट्रैक्ट करना है 011 को। जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको कहते हैं हम सब्ट्राहेंड, और जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मिन्यूएंड। तो इसका पहला स्टेप ये रहता है कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सब्ट्राहेंड का। तो हम 011 का जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बन जाएगा 100। वो कैसे? 0 को हम 1 से रिप्लेस करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में, और 1 को हम 0 से रिप्लेस करते हैं। सेकंड स्टेप में हम 101 जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप का रिज़ल्ट आया है उसको ऐड कर देते हैं 101 में। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 1001, जिसमें कि 1 हमारे पास कैरी रहेगी और 001 हमारे पास आंसर रहेगा। देयर इज़ अ कैरी ऑफ 1, सो वी विल ऐड दिस टू द आंसर। हमारा आंसर था 001, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आंसर आएगा उसका वो है 010 इन बाइनरी। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं 011 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 101 को। तो पहले की तरह ही हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे सब्ट्राहेंड का जो कि है 010, फिर उसमें ऐड करेंगे हम मिन्यूएंड को, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0101, जिसमें कि 0 क्या है? कैरी बिट। देयर इज़ नो कैरी, सो वी विल फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। जब कैरी बिट 0 होती है तो हम उस समय वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं आंसर का, और जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में देखा
जब 1 कैरी आता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं हमारे रिजल्ट में। एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट, जब हमारे पास कोई कैरी नहीं रहता है तो हम उस समय उस पर नेगेटिव साइन एक उसके फ्रंट में लगा देते हैं। सो द आंसर इज -010 इन बाइनरी। नाउ सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट वेयर आर इज द बेस। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 011 फ्रॉम 101। इन स्टेप 1 टेकिंग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 011। 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लिया जाता है, पहले 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उस गिवन नंबर का और उसमें फिर 1 ऐड कर देते हैं। तो 011 का 1's कॉम्प्लीमेंट होता है 100 और उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 101। सेकेंड स्टेप में हम जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है उसमें हम सब्ट्रैहेंड को ऐड कर देते हैं, उसमें हम मिन्यूएंड को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1010, जिसमें कि 1 हमारे पास क्या है, कैरी बिट है। देर इज़ अ कैरी ऑफ 1 सो वी विल डिस्कार्ड इट। इस केस में आर्स कॉम्प्लीमेंट में जब कैरी आता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जब कैरी 1 होता है, जब 0 होता है उस केस में हम क्या करते हैं, हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 101011 में से। सो इन फर्स्ट स्टेप taking 2's complement of 101 we get it as 011. Now adding 011 and 011 we get it 0110. There is no carry so we will find 2's complement of the answer which is 110. अब जब हम इसका 2's complement लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 001 plus 1. So 010 is the answer and place a negative sign in front of it. So answer is -010 in binary. Moving on to our next question. Consider an array multiplier for multiplying two n-bit numbers. If each gate in the circuit has a unit delay, what is the total delay of the multiplier? तो जो टोटल डिले होता है मल्टीप्लायर को वो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर है θn²। What is the mean overhead of a pipeline with 8 stages and an execution time per stage of 2 nanoseconds? तो मीन ओवरहेड के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला रहता है स्टेजेस -1 इंटू एग्जीक्यूशन टाइम पर स्टेज। सो 8 - 1 इंटू 2 40 नैनोसेकेंड्स इज द आंसर। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेजेस हैज़ अ पाइपलाइन दैट अचीव्स द स्पीड ऑफ 9.9 फॉर 100 ऑपरेशंस? इसका हमारे पास फॉर्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू n इंटू के डिवाइडेड बाई k - 1 प्लस n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड k इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। So putting these values, 9.9 is equal to 100k divided by k plus 99 and solving it we get the value of k as 10.87 which is similar to 11. So 11 stages is the answer. Calculate the time required to perform 1000 operations in a 6-stage pipeline with an execution time of 3 nanoseconds per stage. So time required TP is equal to k minus 1 plus n into t. टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे ये रहता है कि k - 1 प्लस n इंटू टी, जिसमें कि k हमने पहले देखा कि k क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस है हमारे पास, और n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। तो 6 - 1 प्लस 1000 इंटू 3, द रिजल्ट इज 3015 नैनोसेकेंड और 3.015 माइक्रोसेकेंड।